नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। अमेरिका और ईरान के बीच 8वीं रात भी जारी रहा है संघर्ष। अमेरिका की तरफ से ईरान पर किया गया है हमला। जॉर्डन में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत के जवाब में की गई है ये कार्रवाई। हमलों का मकसद हॉर्मुज स्ट्रेट में सुरक्षित आवाजाही करना। युद्ध में अब तक मारे जा चुके हैं 16 अमेरिकी सैनिक, 430 से ज्यादा हो चुके हैं घायल। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि लगातार ये हमले जारी हैं। ऐसे में अगर बात करें अमेरिका और ईरान के बीच 8वीं रात भी जारी रहा है संघर्ष। अमेरिका की तरफ से ईरान पर किया गया है बड़ा हमला। आपको बता दें कि जॉर्डन में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है, कई सैनिक घायल बताए जा रहे हैं। ऐसे में लगातार देखा जा रहा है कि 8वीं रात भी ये संघर्ष जारी रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लगातार बहाल करने को लेकर भी अमेरिका की तरफ से एक के बाद एक हमले ईरान पर किए जा रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए असिस्टेंट एडिटर ललित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित, अगर बात करें तो जिस तरीके से ईरान अमेरिका के बीच लगातार ये युद्ध जारी है, अब ऐसे में जहां हॉर्मुज को लेकर अमेरिका इस बात को कह रहा है कि जल्द से जल्द उसको खोला जाए पूरे तरीके से, इसी वजह से द्वारा से जो युद्ध है वो शुरू हुआ है। अब तो यहां पर पानी की लड़ाई तक शुरू हो गई है। बिल्कुल, देखिए पानी की लड़ाई भी शुरू हो गई है। और अगर आपको याद हो पंकज, तो इससे पहले हमने देखा था कि पानी को लेकर ईरान ने पहले भी चुनौती दी थी। इस समझौते के होने से पहले एक बार ईरान ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमले बंद नहीं किए तो वो पूरे सऊदी अरब से लेकर के जो खाड़ी के देश हैं उन सभी की पानी की जो पाइपलाइन है उस पर हमला कर सकता है। तो एक तो पहली बात यह है। दूसरी बात यह कि जॉर्डन में जो 2 अमेरिकी नागरिक मारे गए हैं, कल रात जो हमला हुआ है अमेरिका की ओर से ईरान पर, अमेरिका की ओर से कहा गया है कि उसने जो कल रात हमला किया है उसके पीछे की वजह जॉर्डन में मारे गए उसके 2 सैनिक हैं। अब तक जो है तकरीबन 16 अमेरिकी सैनिक जो है इस पूरे हमले में मारे जा चुके हैं और कई अन्य लोग घायल हुए हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो जिस तरीके से अमेरिका और ईरान के बीच में एक बार फिर से ये लड़ाई शुरू हुई है, और इस लड़ाई में सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका की सबसे पहली कोशिश ये है कि हॉर्मुज स्ट्रेट लगातार चलता रहे, क्योंकि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट प्रभावित होता है और ईरान उस पर सक्रिय होता है, प्रभावी होता है, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से आवाजाही बंद हो सकती है। और अगर आवाजाही बंद हुई तो फिर दुनिया में तेल का संकट पैदा हो सकता है और अमेरिका पर दबाव आ सकता है, क्योंकि उसी दबाव के कारण अमेरिका को समझौता करना पड़ा था। अब हालांकि अमेरिका की ओर से समझौता रद्द किया गया है, लेकिन बावजूद उसके अमेरिका लगातार हॉर्मुज के आसपास अपनी शक्ति को बढ़ा रहा है और वो कोशिश कर रहा है कि ईरान उस पूरी ताकत को कैप्चर ना कर पाए जिससे वो हॉर्मुज पर कंट्रोल पा सके। तो कुल मिलाकर अमेरिका की स्ट्रेटजी ये है कि नंबर 1 स्ट्रेटजी ये है कि हॉर्मुज पर नियंत्रण अपना स्थापित किया जाए और ईरान को वहाँ से दूर किया जाए। जी बिल्कुल। और ललित, लेकिन अगर कुल मिलाकर बात करें तो अमेरिका इस बात को भी कह रहा है कि अगर हॉर्मुज से जिस तरीके से फीस वसूली को लेकर लगातार ये युद्ध जारी था, एक बार फिर से ट्रंप ने इस बात को कहा कि जो फीस वसूली है वो तो नहीं होगी, और यही वजह है कि ईरान मुंह तोड़ जवाब भी दे रहा है। ईरान का ये कहना कि अगर आपने एक भी हमला किया तो बदले में कुवैत सहित तमाम ऐसी जगह है जो कि आप पूरे तरीके से वहां पर विनाश देखेंगे। बिल्कुल, देखिए अगर जिस तरीके से अमेरिका की इस चेतावनी को लिया जाए तो वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी एक तरीके से चिंता पैदा करने वाली भी है। देखिए हॉर्मुज स्ट्रेट की स्थिति ये है कि हॉर्मुज से तकरीबन दुनिया को एक बड़े हिस्से का तेल जो है जाता है, और केवल एक जगह लड़ाई नहीं चल रही है बल्कि दूसरी जगह रूस और यूक्रेन के बीच भी लड़ाई चल रही है। रूस भी तेल का एक बहुत बड़ा एक तरीके से सप्लायर है, लेकिन अमेरिका ने रूस से तेल लेने पर पाबंदी लगाई हुई है, तो इसलिए दुनिया के कई देश वहाँ से तेल नहीं ले रहे हैं। लेकिन हॉर्मुज अगर बंद होता है तो पूरी दुनिया के लिए संकट पैदा हो सकता है। वहीं अगर ईरान की बात की जाए तो ईरान भी अपने आप में जवाब तो दे रहा है, लेकिन फ़िलहाल ईरान के अंदर जो कलह चल रही है सत्ता पाने के लिए, वो उसके लिए एक तरीके से बड़ी चुनौती बना हुआ है। तो कुल मिलाकर के ईरान की सेना जवाब तो दे रही है, लेकिन अभी फ़िलहाल ईरान एक अलग तरीके की परेशानी से गुजर रहा है, तो वो उस पर कब तक नियंत्रण पाएगा ये देखना होगा। दूसरा, हॉर्मुज को लेकर जो है ईरान हमेशा से ही अपना प्रभुत्व बताता रहा है, अपना अधिकार क्षेत्र उस पर करता रहा है,
लेकिन बावजूद उसके अब अमेरिका चाह रहा है कि हॉर्मूज का जो पूरा एकाधिकार है वो उसके पास होना चाहिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ बने रहिए ललित, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।